नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं आज के एक और नई वीडियो की ओर और इसमें पढ़ते हैं टेस्ट सीरीज भाग 4 के बारे में, जिसमें हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले और संभाग हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 7 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान में कितने जिले थे, तो 33 जिले और 7 संभाग थे। तो राजस्थान के पुनर्गठन के बाद नए 19 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 19 जिले बनाए गए और 3 संभाग नए बनाए गए। ठीक है, तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? वर्तमान में ये जिले हो गए हैं 50 जिले और 10 संभाग। ठीक है, तो जिसमें से संभाग की बात करें तो पहला संभाग नया बना है, वो कौन सा है? बांसवाड़ा। दूसरा है सीकर और तीसरा है पाली। इसमें से सीकर और पाली में 4 जिले हैं, बांसवाड़ा में 3 जिले, और बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने जोधपुर जिले से कितने जिलों का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने जिलों का निर्माण किया गया? तो बी, 3 जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें से पहला है फलोदी, दूसरा है जोधपुर या जोधपुर शहर भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालोतरा जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। तो इस जिले की स्थापना 16वीं शताब्दी में, ठीक है, बाला नामक एक राजपुरोहित था। राजपुरोहित ने क्या किया? लूनी नदी के किनारे बाला की ढाणी नामक एक जगह का नाम रख दिया इसने, और उसी को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो बालोतरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कितने जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जिले। 25 जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से प्योर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं और 2 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हो गया श्री गंगानगर और दूसरा हो गया बाड़मेर। ये 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। गंगानगर पंजाब प्लस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो बाड़मेर गुजरात प्लस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो टोटल मिला के जो जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 25 जिले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर शासक मानसिंह की जन्मस्थली मोजमाबाद किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूदू जिला। ठीक है, दूदू के मोजमाबाद क्या है? दूदू की तहसील है। और कितनी तहसीलें हैं? टोटल मिला के दूदू में 3 ही तहसीलें हैं, जिसमें से सबसे पहली तो होगी दूदू, दूसरी होगी मोजमाबाद और तीसरी होगी फागी। तो मोजमाबाद में आमेर शासक मानसिंह की जन्मस्थली है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रात में निर्मित भूतों की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कहाँ पे? मोजमाबाद दूदू में। ठीक है, मोजमाबाद दूदू में क्या स्थित है? एक रात में निर्मित भूतों की बावड़ी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कितने जिले केवल राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? हमको केवल अंतर्राज्यीय सीमा देखनी है, तो इसमें हो जाएंगे टोटल मिला के 23 जिले। वैसे तो 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से 2 जिले हम निकाल दे, बाड़मेर प्लस श्री गंगानगर। बाड़मेर हो गया वो गुजरात प्लस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये पंजाब प्लस पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बनाता है? श्री गंगानगर। तो 25 में से 2 जिले निकाल देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जिले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल मिला के 8 जिले। कैसे देख लेते हैं हम। बनास नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो राजसमंद पहला जिला हो गया। दूसरा हो गया चित्तौड़,
ठीक है। तीसरा हो गया उसके बाद भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से अलग कौन सा जिला हुआ है? शाहपुरा। शाहपुरा में भी ये नदी बहती है। पांचवा जिला हो गया कौन सा? शाहपुरा से होते हुए अजमेर जाएगी। अजमेर से केकड़ी अलग हुआ, ठीक है। तो छठा जिला हो गया केकड़ी। केकड़ी में गई, केकड़ी से ये जाती है 7वें नंबर पे टोंक में जाती है। कहाँ जाती है? टोंक में। और 8वें नंबर पर है, कहाँ पे जाती है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की कहाँ पर? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में ये कहाँ पर मिल जाती है? चंबल नदी में। रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। तो टोटल मिला के 8 जिलों में ये बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती हैं, जहाँ पर चंबल, सीप और बनास, चंबल, सीप और बनास का त्रिवेणी संगम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 जिलों से होकर ये नदी निकलती है और बनास नदी इन जिलों में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिंगोली का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो गिंगोली परबतसर, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? डिडवाना कुचामन जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जागीरी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुचामन दुर्ग कहा जाता है। कुचामन जो ये दुर्ग है, जो जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जालिम सिंह मेड़तिया ने की थी। जालिम सिंह मेड़तिया ने की थी। और कब की थी? 750 ईस्वी में, ठीक है। 750 ईस्वी में जालिम सिंह मेड़ता ने किसकी स्थापना की थी? कुचामन दुर्ग की स्थापना की थी। तो इस दुर्ग को दूर से देखने पर इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा दिखता है? चील के घोंसले के समान दिखता है। कैसा दिखता है? चील के घोंसले के समान दिखाई देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा जिले में। इसको हम पहले पढ़ते थे बाड़मेर। बाड़मेर के बालोतरा में 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो वर्तमान में कहाँ पे हैं? बालोतरा जिले में स्थित हैं। तो 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है? माही नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में घग्गर नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? देखते हैं हम। पहले तो ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती थी, ठीक है। अब वर्तमान में एक जिला गंगानगर से अलग होकर बन गया है, ठीक है। गंगानगर प्लस बीकानेर से अलग होकर बना है। तो गंगानगर के बाद आता है अनूपगढ़। तो ये वर्तमान में कितने जिलों में बहेगी ये नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। और ऐसा पूछा जाए कि कौन से संभाग में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर संभाग में बहती है, लेकिन बीकानेर ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और किसमें? अनूपगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी को और किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो देख लेते हैं हम। घग्गर नदी को नाली, मृत नदी, ठीक है, नट और सोतर, ठीक है। नाली, मृत, नट और सोतर नाम से किसको जाना जाता है? तो घग्गर नदी को जाना जाता है, ठीक है। और ये अंतःप्रवाह की नदी है। अंतःप्रवाह की ये नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल के शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से होकर हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर ये प्रवेश करते हुए बाढ़ की स्थिति में ये कहाँ पर पहुँच जाती है? तो पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक। कहाँ पे? पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक ये पहुँच जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा जिला मुख्यालय जो वर्तमान में तहसील नहीं है। ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो वर्तमान में तहसील नहीं है? मतलब जो तहसील नहीं था और उसे डायरेक्टली जिला मुख्यालय बना दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा, ठीक है। बालोतरा उपखंड था। बालोतरा उपखंड था और उपखंड से इसको डायरेक्टली जिला मुख्यालय बनाया गया है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत से डायरेक्टली जिला मुख्यालय बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूदू। क्या हो जाएगा? दूदू। दूदू एक ऐसा जिला है जिसको ग्राम पंचायत से सीधा ही जिला मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। दूदू को ग्राम पंचायत से सीधा ही जिला मुख्यालय बनाया गया। तो बालोतरा तहसील नहीं था, बालोतरा उपखंड था। तो डायरेक्टली उपखंड से जिला मुख्यालय कौन सा बनाया गया है?
तो वो है बालोतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। अगला प्रश्न देखते हैं, केवाय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन, डिडवाना के परबतसर तहसील में डिडवाना कुचामन के परबतसर तहसील में केवाय माता का मंदिर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैला मजनू की एकलौती मजार किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, अनूपगढ़ में। कहाँ पर? अनूपगढ़ में। श्री गंगानगर से अनूपगढ़ अलग हुआ तो पहले इसको कहाँ पे पढ़ते थे? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार स्थित है। तो अब कहाँ पर पढ़ेंगे हम? अनूपगढ़ में। ठीक है, लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले के बिंजोर गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिंजोर गांव में, जहाँ पर प्रतिवर्ष 15 जून को क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, जो किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, और किस नदी के किनारे ये मेला लगता है और किस नदी के किनारे लैला मजनू की एकलौती मजार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गग्गर नदी। ठीक है, गग्गर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक खारे पानी की जिले किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिडवाना कुचामन। पहले हम इसको क्या पढ़ते थे? नागौर जिले में, लेकिन डिडवाना कुचामन अलग जिला बन गया है। तो अब सर्वाधिक खारे पानी के जिले कहाँ पर स्थित हैं? तो डिडवाना कुचामन में। कौन कौन सी जिले हैं? पहली है डिडवाना, दूसरी है कुचामन, ठीक है, तीसरी है नावा और चौथी है सांभर। सांभर का थोड़ा हिस्सा इस जिले में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ावन की शरण स्थली सोकलिया किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो इसको अजमेर में देखते थे हम, अब कहाँ पे आ गई ये? केकड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक किस जिले में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भिणाय केकड़ी में। भिणाय पहले कहाँ पे आता था? तो अजमेर में। अजमेर में हम पढ़ते थे, अब केकड़ी में वर्तमान में भिणाय आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिणाय केकड़ी, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अजरक व मलिर प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? तो अजरक और मलिर प्रिंट हम पढ़ते थे बाड़मेर का बालोतरा, बाड़मेर का बालोतरा। तो वर्तमान में किस जिले में आ गई है? बालोतरा। बालोतरा जिला बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरक व मलिर प्रिंट बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अजरक प्रिंट में सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल व नीले, लाल प्लस नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मलिर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक कत्थई रंगों का प्रयोग किया जाता है मलिर प्रिंट में। तो अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये अजरक व मलिर प्रिंट कौन करते हैं? तो खत्री जाति के लोग। कौन करते हैं? खत्री जाति के लोग। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगानी हवेली, इनानिया हवेली व गणपत राय हवेली किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन की लाडनू तहसील में ये हवेलियां स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे नए राजस्थान की टेस्ट सीरीज नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और मिलती रहे।